अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर है क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस, लेक्चर नंबर 10। टॉपिक है अडाप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू लिव इन हैबिटेट। पिछले लेक्चर में मैंने आपको हैबिटेट के बारे में बताया था कि व्हाट इज़ हैबिटेट। वो प्लेस, ऑर्गेनिज्म की वो जगह जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, वहाँ पर रहता है, अपने लिए कोई इन्वायरमेंट पैदा करता है, दैट इज़ हैबिटेट। लेकिन आपको मैंने बताया था कि बहुत सारे फैक्टर हमारी हैबिटेट पर इफ़ेक्ट कर जाते हैं। जैसे सनलाइट है, अगर ज़्यादा सनलाइट हो गई है तो फिर एनिमल के लिए वहाँ सर्वाइवल मुश्किल है। अगर ज़्यादा कूल हो गई है वो जगह या ज़्यादा ड्राई हो गई है तो फिर एनिमल का वहाँ सर्वाइव करना थोड़ा प्रॉब्लम कर जाता है। तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर हर इन्वायरमेंट पे सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें पैदा की होती हैं कि हम उन हैबिटेट की चेंजेस को में सर्वाइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अडाप्टेशन कहते हैं किसको। चेंज इन हैबिटेट्स, चेंज इन habitat of organism body। यानी हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए जब कोई ऑर्गेनिज्म अपनी हैबिटेट को चेंज करता है अपनी बॉडी के मुताबिक, तो उसको कहते हैं अडाप्टेशन। फॉर एग्जांपल अब देखें, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 सेंटीग्रेड है। तो हम 37 सेंटीग्रेड पर सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात गर्मियों में जो टेम्परेचर है हमारा वो 40+ चला जाता है, 50 तक चला जाता है। तो फिर हम इस टेम्परेचर पर वहाँ कैसे सर्वाइव करते हैं? हमारी बॉडी जो है वो उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करती है, उसमें चेंजेस लेके आती है। जैसे कि स्वेटिंग, पसीना। हमें गर्मियों में स्वेटिंग, पसीना क्यों आता है? क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम होता है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए पसीना आता है, तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है? कूल हो जाती है। तो फिर हम उस 48 या 47 टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं। ये हमारी अडाप्टेशन है। इसी तरह हमने नेक्स्ट स्टडी करना है कि वो कौन सी दो हैबिटेट हैं जो हमारी बुक में बताई हुई हैं, उनमें ऑर्गेनिजम्स कैसे अपने आप को सर्वाइव करते हैं। नंबर 1 सबसे पहले एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? वाटर, पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म। पानी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं अपने हैबिटेट को? तो उनके बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं, उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो ऐसे अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं कि वो उस वाटर के इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है। स्ट्रीम लाइन बॉडी, नंबर 1 स्ट्रीम लाइन बॉडी। स्ट्रीम लाइन बॉडी मीन के जिस तरह आप फिश की एक शेप देखते हैं, स्ट्रीम लाइन होती है। ये स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है। इसका एक फ़ायदा होता है कि आगे से आने वाली कोई चीज़ जो है वो रेजिस्ट नहीं कर पाती। अगर इधर से कोई वाटर आ रहा है तो वो यहाँ से टकरा कर इधर निकल जाएगा, इधर से वाटर आ रहा है तो टकरा कर इधर चला जाएगा। तो स्ट्रीम लाइन बॉडी जो है उससे ये फ़ायदा होता है कि पानी कम रेजिस्ट करता है और एनिमल इजीली मूव कर जाता है आगे की तरफ। यानी फ़िश जो है उसकी बॉडी की शेप यही होती है और वो इजीली पानी में आगे की तरफ मूव कर जाती है। तो एक तो इनकी स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है। नंबर 2 वेब फीट।
वेब्ड फीट यानी इस टाइप के पाँव होते हैं उनके, ये फ्रॉग के देखे होंगे आपने, फ्रॉग इसकी एग्जांपल है फ्रॉग, सीगुल है, डकवील है। ये डक के आप पाँव देख लें, फ्रॉग के देख लें, सीगुल बर्ड है उसके देख लें, तो ये स्विमिंग करने में इन्हें हेल्प मिलती है। यानी इस तरह के अगर पाँव हो इस टाइप, जैसे आप मेरी फिंगर देख रहे हैं, अगर इनमें मैं थोड़ी थोड़ी यहाँ पर मेम्ब्रेन रखूँ, ये भी डक फीट बन जाए अपना, सॉरी वेब्ड फीट बन। तो ये वेब्ड फीट क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं स्विमिंग में हेल्प करने में मदद करते हैं। इनकी फ्लैट सरफेस होती है, ठीक है जनाब। तो पहली बात मैंने क्या की, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो पानी में रहने वाले एनिमल है, और वेब्ड फीट होते हैं ताकि वो इजीली स्विमिंग कर सकें। इसी बात हम करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स की, कि फ्लोटिंग प्लांट होते हैं। फ्लोटिंग प्लांट, इनके जो लीव्स होते हैं वो फ्लोटिंग होते हैं, लीव्स फ्लोटिंग, और सबमर्ज रूट्स होती हैं, सबमर्ज रूट्स। सबमर्ज से मुराद के ऐसी रूट्स हैं जो पानी के अंदर इजीली डीप हो जाती हैं, और लीव्स जो है इनके फ्लोट करते रहते हैं, कि ये प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर जाते हैं। इसमें वाटर लिली हमारे पास एक एग्जांपल है, बेहतरीन एग्जांपल है। वाटर लिली का प्लांट बुक में इसकी शेप बनी हुई है, ये फ्लोट करता रहता है पानी के अंदर और इस तरह सर्वाइव कर जाता है। यानी यहाँ पे हम आपको ये कहना चाहते हैं कि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो उस इन्वायरमेंट के मुताबिक बनी हुई है कि वो उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके। दूसरा, इनके जो लीव होते हैं वो वैक्सी होते हैं। वैक्सी लीव उनकी वजह ये होती है कि इनमें पानी कलेक्ट नहीं होता, ज़्यादा पानी को रेजिस्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तो हम बात कर रहे थे एक्वेटिक हैबिटेट, अब हम बात करेंगे लैंड हैबिटेट। ज़मीन पे जो एनिमल रहते हैं वो अपने हैबिटेट में किस तरह सर्वाइव करते हैं। लैंड हैबिटेट, अब देखें इसकी मैं पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आर्कटिक फॉक्स है, आर्कटिक फॉक्स, और पोलर बियर। अब पोलर बियर आपको पता है, और आर्कटिक फॉक्स है, ये ठंडे इलाकों में रहते हैं, आइस वाले एरियाज़ में रहते हैं। तो जाहिर बात है इनको सर्दी का प्रॉब्लम होगा, कूलिंग का प्रॉब्लम होगा। तो इनकी जो बॉडी होती है ये थिक लेयर की बनी होती है, थिक लेयर, ठीक मोटी लेयर होती है इनकी बॉडी के ऊपर। इस लेयर का ये होता है कि ये लेयर इसको वार्म रखती है ठंडे इलाकों में। यानी जब वो बाहर की जो कूलिंग है उस बॉडी के साथ टकराएगी तो वो बॉडी जो है वो उस कूलिंग को रोकेगी और उसको बॉडी के अंदर नहीं अंडर होने देगी, और वो बॉडी क्या होगी, वार्म रहेगी। स्नोई ओल है, स्नोई ओल का नाम सुना होगा आपने, ठंडे इलाकों में रहता है। इसके जो फीदर होते हैं ये थिक होते हैं, मोटे होते हैं, थिक फीदर। इन परों का ये फ़ायदा होता है कि ये बाहर की जो ठंडक है उसको स्टॉप करते हैं और इंसुलेट रखते हैं ओल को, और वो उसको जो है ठंडक से बचाते हैं। ये बात कर ली हमने कुछ। उसके बाद हम कहते हैं डेजर्ट एरियाज़ की थोड़ी सी बात।
लैंड हैबिटेट में डेजर्ट्स की बात करते हैं, डेजर्ट्स एरिया की। डेजर्ट एरिया में सैंड होती है और वो अपना बहुत दिन के वक्त बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, रात के वक्त बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो उसमें अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो होते हैं उनकी थिक लेयर होती है, थिक वैक्सी लेयर। अगर लीव्स की लेयर थिक वैक्सी हो जाएगी तो उसका फ़ायदा ये होगा कि वो जो वेपोरेशन हो रही है पानी की वो कम से कम होगी, क्योंकि डेजर्ट्स के अंदर वाटर की शॉर्टेज होती है, पानी कम से कम होता है। तो कम पानी होने की वजह से उनकी जो थिक लेयर है ये पानी की एवापोरेशन से बचाती है और पानी उनके अंदर स्टोर रहता है और वो अडॉप्ट कर जाते हैं। इस तरह कुछ एनिमल्स हैं, लीजर्ड्स हैं, लीजर्ड्स, जैक रैबिट है, इनकी थिक लेयर होती है। ये एक और भी अडाप्टेशन करते हैं डेजर्ट्स के अंदर कि ये ज़मीन के अंदर चले जाते हैं दिन के वक्त, अपने डगिंग करते हैं, ज़मीन को खोदते हैं, बिल बनाते हैं, उनके अंदर चले जाते हैं। इस तरह ये बायोटिक गर्मी से बचे रहते हैं। रात के वक्त ये बाहर निकल आते हैं, दिन को ये अंदर चले जाते हैं, रात को ये बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से रात को ठंडक होती है, फिर ये वहाँ सर्वाइव कर जाते हैं। यानी इस तरह ये एनिमल सर्वाइवल कर रहे हैं। दिन को अंदर चले गए ज़मीन को खोद कर, रात को ये बाहर आ जाते हैं और इस तरह ये वहाँ सर्वाइव करते हैं डेजर्ट्स के। डेजर्ट की अगर हम बात करें तो एक एनिमल को हम नहीं भूलेंगे, वो है कैमल। इसकी जो स्टमक है उसकी कैविटी बड़ी होती है, स्टमक कैविटी, और इसके जो फीट होते हैं वो आपको पता है वेब्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और ये पानी को अपनी स्टमक कैविटी के अंदर क्या करता है, स्टोर कर लेता है कुछ अरसे के लिए। उसको स्टोर करने के बाद जो है वो वहाँ अगर उसे 10-10, 15-15 दिन वाटर नहीं भी मिलता तो वो उस पानी के ऊपर अपना गुजारा कर लेता है, उसी वाटर को यूज़ करते रहते हैं। और उसके पाँव इस तरह के होते हैं कि उस डेजर्ट्स एरिया में वो ईज़िली मूव कर सकता है। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये कुछ बातें मैंने आपको की हैं कि किस तरह एनिमल जो हैं और प्लांट्स अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के ज़रिए हैबिटेट्स के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, किस तरह उनकी सर्वाइवल है। हम अगर इंसानों की बात करें तो हम भी मोस्टली देखें सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं, मोटे कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हम उस विंटर में सर्वाइव करने के लिए अपनी बॉडी को कूलिंग से बचाते हैं। जबकि गर्मियों में देखा जाए तो हम बड़े सॉफ्ट कपड़े पहनते हैं, लाइट कपड़े पहनते हैं, ताकि हम गर्मी से बचें और अपनी बॉडी को जो है वो हीटअप होने से बचाएं। तो इस तरह हर एनिमल जो है वो हैबिटेट के अंदर सर्वाइवल करता है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये जब इसका लेक्चर आएगा तो मैं आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चन मार्क कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।